मज़ा आएगा, बस सुनते रहो। क्या आप कभी किसी ऐसे हॉस्पिटल गए हैं जहां से कोई वापस नहीं आता? मैं इस वक्त जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं, ये एक वार्निंग है। इस कहानी के बाद आप दोबारा किसी भी इमरजेंसी रूम में पहले जैसा महसूस नहीं करेंगे। ये कहानी एक समीर नामी लड़के की है। पिछले साल की बात है, नवंबर का महीना था। सर्द हवाओं का वो पहला झटका महसूस हुआ जब सब कुछ अजीब सा लगा, खास तौर पर रात को। समीर एक मेडिकल का स्टूडेंट था और उस वक्त इंटर्नशिप कर रहा था एक पुराने हॉस्पिटल में जो शहर के कोने पर था, सदर जनरल हॉस्पिटल। यह हॉस्पिटल किसी म्यूजियम से कम नहीं था। पुरानी पेंट हुई दीवारें, चिड़चिड़ाते पंखे और अजीब सी डम्प स्मेल, जैसे किसी चीज़ ने सालों से उस जगह में सांस लिया हो। सबसे क्रिपी जगह थी इमरजेंसी रूम यानी ER। हॉस्पिटल की नर्सें इसे रूम मर्ग कहती हैं जो पेशेंट इस इमरजेंसी रूम में एडमिट होता है वो या तो जिंदा नहीं रहता या फिर वापस नहीं आता। पहले तो समीर हंसा, उसे लगा ये मेडिकल स्टाफ का वहम है, लेकिन फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जो आज तक समीर के जहन में घुसे हुए हैं। एक रात काफ़ी ठंड थी और समीर नाइट ड्यूटी पर था। ज़्यादा पेशेंट नहीं थे। समीर ने सोचा कैंटीन से चाय पी आता हूँ। जब वापस आया, समीर को ER रूम के बाहर एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। एक बुजुर्ग को थोड़ी देर पहले एडमिट किया गया था माइल्ड हार्ट अटैक की वजह से, लेकिन जब समीर वापस आया तो वो वार्ड खाली थी। नर्स आलिया ने बताया उनको दूसरी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन रिकॉर्ड में उस पेशेंट का नाम अभी भी ER के अंदर लिस्टेड था। मैं हैरान था क्योंकि ना एम्बुलेंस गई ना कोई शिफ्ट ऑर्डर। जब रूम नंबर 6 में अंदर गया तो बेड खाली था, लेकिन कुछ रातों में कुछ और अजीब चीजें होने लगी। ER का कैमरा रात के 3 बजे स्टक हो जाता था। सिर्फ रूम नंबर 6 की फुटेज मिसिंग होती। नर्स ने बताया कि उन्होंने कई दफा किसी को रूम के अंदर चलता हुआ देखा, लेकिन जब अंदर जाते कोई नहीं होता। एक रात समीर ने खुद देखा एक औरत का साया व्हाइट गाउन में कॉरिडोर के एंड पर खड़ी थी। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, फिर गायब हो गई। उसकी आंखें ऐसे काली जैसे अंधेरा उनमें बसा हो। समीर को लगा ये उसका वहम है, लेकिन अगले दिन कुछ और शॉकिंग बातें पता चली। मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट में एक पुरानी फाइल मिली रूम नंबर 6 के बारे में। 2003 में एक फीमेल नर्स सारा वहाँ ड्यूटी पर थी। एक रात इमरजेंसी में एक रोड एक्सीडेंट पेशेंट को लाया गया, लेकिन ऑपरेशन ठीक न होने की वजह से पेशेंट मर गया। उस पेशेंट के रिलेटिव ने वहाँ सारा पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने जानबूझकर गलत इंजेक्शन लगा दिया। 2 दिन बाद सारा ने रूम नंबर 6 में खुदकुशी कर ली अपने ही इंजेक्शन से। उस दिन के बाद कई लोगों ने उसे रूम के अंदर घूमते हुए देखा। कुछ ने उसकी चीखें सुनी, कुछ ने कहा उन्होंने उसको बेड के पास देखा, वो होश खो बैठी है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने रूम को बंद कर दिया, लेकिन स्टाफ ज़्यादा होने की वजह से रूम को दोबारा खोलना पड़ा और तब से कमरा नंबर 6 में आने वाला हर पेशेंट या तो गुम हो जाता है या डेड बॉडी बनकर मिलता है। समीर को हर वक्त लगता था कुछ तो है जो मुझे उस रूम के करीब खींच रहा है। एक रात समीर थका हुआ था। ER में एक पेशेंट था। समीर कमरा नंबर 6 से गुजरा। दरवाज़ा खुला बिना आवाज़ के। अंदर गया, लाइट्स ऑफ थी। सिर्फ एक हल्की सी ग्रीन लाइट चल रही थी, लेकिन बेड खाली था। और फिर उस रोशनी में मुझे वो नजर आई, सारा वाइट गाउन में, खामोश आंखें सीधा समीर की तरफ आई। उसकी आंखों में इंसान नहीं था, सिर्फ खालीपन था। समीर हिल नहीं पाया, ऐसा लगा जैसे सांस रुक गई। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें भी जाना होगा, समय पूरा हो गया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब होश आया मैं ICU में था। मुझे बताया गया कि मुझे स्वेट पैनिक अटैक आया था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में उस रात किसी भी रूम नंबर 6 पेशेंट का कोई जिक्र नहीं था। ना मुझे किसी ने वहाँ देखा, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई प्रूफ। लेकिन मेरे कोट की पॉकेट में एक इंजेक्शन मिला, वही टाइप का इंजेक्शन जो सारा ने
अपने आप को दिया था। आज 1 साल हो गया, लेकिन हर रात 3 बजे मैं एक ही सपना देखता हूँ, रूम नंबर 6, सारा और वो आवाज़। अब तुम मेरी जगह ले चुके हो। अगर आप किसी पुराने हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में जाएं और कोई आपको अंदर अकेला भेजने की कोशिश करे तो याद रखें, कुछ कमरे वजूद में नहीं होते, बदला लेने के लिए खुले होते हैं। क्या आप भी उस लिस्ट में अगला नाम बनेंगे?